हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। और लास्ट टाइम हम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब तक हमने जो पढ़ा है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हाँ जी, क्या होगा, K इक्वल टू, किस तरह से याद करना है, 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, T हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। क्लियर है? हाँ जी। फिर हमने किया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट था K इक्वल टू आपके पास था 2.303 बाई T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आप कर रहे थे। और T हाफ लाइफ इसका किया था, आपके पास थी वैल्यू 0.693 बाय K, मीन्स ये कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। इसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, हाँ जी। आज आप करोगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर इन गैसियस फेज। ठीक है, या फिर वेपर फेज। गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करोगे का डेरिवेशन करोगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड टॉपिक होगा हमारे पास, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज। क्लियर है? गैसियस फेज में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो एक रिएक्शन है, कंसिडर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन आप मान लो A2B + C, ये है हमारे पास प्रोडक्ट। A है रिएक्टेंट, B और C है प्रोडक्ट। ठीक है, सारे के सारे गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। क्लियर? हाँ जी। मैंने देखा एट T इक्वल टू जीरो टाइम पर जो इनिशियल प्रेशर है रिएक्टेंट A का, जो इनिशियल प्रेशर है वो है हमारे पास P0 एटमॉस्फेरिक। इनिशियल प्रेशर है P0 एटमॉस्फेरिक, और जो प्रोडक्ट का प्रेशर है वो तो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, T इक्वल टू जीरो पर। हाँ जी, अब मैं देखता हूँ आफ्टर टाइम T, या फिर मैं लिख सकता हूँ T इक्वल टू T टाइम के बाद जो P प्रेशर है वो इसमें से कम हो गया। ठीक है, P0 में से P प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो मुझे पता है या तो प्रेशर P D गैस के लिए है या फिर C गैस के लिए है। ठीक है, या तो ये जो कम हुआ है P प्रेशर या तो B गैस के लिए होगा या फिर C गैस के लिए होगा। हाँ जी, अब मैं देखता हूँ टोटल प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T, इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं PT से टोटल प्रेशर। तो PT इक्वल टू P0 माइनस P प्लस P प्लस P, P0 माइनस P प्लस P प्लस P। हाँ जी, तो यह आ गया मेरे पास PT इक्वल टू P0 प्लस P0 प्लस P। क्लियर है? हाँ जी, ये आ गया मेरे पास टोटल प्रेशर। अब मैं यहां से P की वैल्यू निकाल सकता हूं, P इक्वल टू PT माइनस P0।
PT माइनस P नॉट। क्लियर है? ये मेरे पास आ गई प्रेशर जितना कम हुआ था। ठीक है, अब मैं प्रेशर निकालूंगा A का T टाइम पर। प्रेशर ये मेरा था टोटल प्रेशर। अब मैं निकालूंगा प्रेशर ऑफ A एट टाइम T। ठीक है, और मेरे पास जो P की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, मेरे पास इस P की वैल्यू आ गई थी PT माइनस P नॉट, PT माइनस P नॉट। अब मैं A का प्रेशर निकालूंगा, प्रेशर ऑफ A। पहले तो निकाला था हमने टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T वो कितना है? P नॉट माइनस P। ठीक है, और ये भी ये हमारा फाइनल प्रेशर ही है। हाँ जी, तो प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू, प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू है हमारे पास P नॉट माइनस P। P की वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो ये बना P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट। सोल्व करते हैं, P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट, और ये आ जाता है मेरे पास 2P नॉट माइनस PT। PT क्या है? टोटल प्रेशर। क्लियर है? P नॉट क्या है? इनिशियल प्रेशर। तो मेरे पास जो फाइनल प्रेशर आ चुका है T टाइम के बाद किसका? A का, रिएक्टेंट A का, वो आ चुका है 2P नॉट माइनस PT। ठीक है, और इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है A का P नॉट। ठीक है, अब आप रेट कांस्टेंट में वैल्यू डाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट में वैल्यू आप पुट कर सकते हो, जो कि क्या होता है 2.303 बाई T log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल। ठीक है, हाँ जी, अब आपको पता है जो इनिशियल प्रेशर है A का, इनिशियल प्रेशर ऑफ A वो है P नॉट। क्लियर है? और प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T वो है आपके पास 2P नॉट माइनस PT, 2P नॉट माइनस PT। क्लियर? हाँ जी, तो ये मेरे पास बना इनिशियल प्रेशर और ये मेरे पास बना फाइनल प्रेशर। हाँ जी, तो मेरे पास जो रेट कांस्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो होता है 2.303 बाई T log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लो जैसे मैं पहले करता था कंसंट्रेशन की टर्म में, A नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब मैं क्या करूंगा? इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो K इज इक्वल टू मेरे पास आया 2.303 बाई T log ऑफ इनिशियल प्रेशर मीन्स P नॉट डिवाइड बाय फाइनल प्रेशर 2P नॉट माइनस PT। क्लियर है? 2P नॉट माइनस PT। ये आपके पास आ चुका है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, अगर गैसियस फॉर्म है या फिर आपको प्रेशर गिवन है तो आप क्या लिखोगे? इनिशियल प्रेशर जिसको मैं P नॉट बोलता था डिवाइड बाय 2P नॉट माइनस PT। PT क्या है? टोटल प्रेशर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बात हम करते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला हम निकालेंगे इसमें। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन पहले भी पढ़ा आपने। हाफ लाइफ क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन या फिर किसी भी रिएक्शन में
जो रिएक्टेंट होता है वो 50% कब कंज्यूम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, द टाइम ड्यूरेशन इन विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी हाफ से। ठीक है, टी हाफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको पता है जो टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है, जनरली बात करते हैं, वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हाँ जी, एक्चुअल में क्या होगा, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जनरली बात करता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A0 की पावर 1। ठीक है, A0 की पावर 1, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1K। क्लियर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 बाय K। मीन्स जो कंसंट्रेशन होता है उसके इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट। तो मैं लिख सकता हूँ जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के वो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0। ठीक है, इंडिपेंडेंट ही हो गए, पावर 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म होती है, ये आ गया। एज इट इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है हमारे पास वो होता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर -1। ठीक है, A0 की पावर -1। तो इससे हम जनरली क्या निकाल सकते हैं, टी हाफ इन जनरल। इन जनरल हमारे पास जो टी हाफ होगा, हाफ लाइफ पीरियड होगा किसी भी रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/A0 की पावर n-1 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/A0 की पावर n-1 के। ठीक है, हाँ जी, अगर आप 0 पुट करते हो, अगर आप 0 पुट करते हैं n = 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर आप 0 पुट करते हो तो ये आता है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर -1 और ऊपर जाकर ये आ जाएगा +1। ठीक है, वही रिजल्ट आ रहा है। 1 पुट करते हो तो 0 आ जाता है। ठीक है, 0। 2 पुट करते हो तो -1 आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला, किसका, हाफ लाइफ पीरियड का। तो आपके पास अगर कंपटीशन में आ जाता है या एकेडमिक्स में आ जाता है तो आप इस तरह से इसका टी हाफ निकालोगे, हाफ लाइफ पीरियड निकालने में। ठीक है, हाँ जी, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर प्रेशर।